प्रिय छात्रों, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, सेकंड पेपर, उसका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। ये आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, उनका ही अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रतिस्थापन, दूसरी है योगात्मक, तीसरी है विलोपन और चौथी है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह कोई दूसरा अभिकर्मक आके जुड़ जाना, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, जब कोई अभिकारक ए बी अभिकर्मक एक्स से अभिक्रिया करके यौगिक ए एक्स बनाता है और बी एक अपशिष्ट समूह लीविंग ग्रुप के रूप में निकल जाता है, तो पूर्ण अभिक्रिया से यह प्रतीत होता है कि बी का स्थान एक्स ने ले लिया, मतलब बी का प्रतिस्थापन किसने कर दिया, एक्स ने कर दिया, अथवा अभिकर्मक बी एक्स के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया में यौगिक की बंध संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो यौगिक दे रखा है, कंपाउंड्स दे रखा है, उसकी जो बंध संरचना है उसमें कोई अंतर नहीं आता। सिर्फ एक जो है जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाता है और दूसरा अभिकर्मक आके उसके स्थान पर जुड़ जाता है। सिर्फ प्रतिस्थापन होता है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसके द्वारा एक यौगिक में से किसी परमाणु या समूह को अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु यौगिक की बंध संरचना में कोई अंतर नहीं आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं उनमें एक ग्रुप के पास में या एक परमाणु के साथ या एक समूह को दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है या उसकी बंध संरचना उसमें कोई अंतर नहीं आता, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें एक रिएक्शन दे रखी है, मेथिल ब्रोमाइड से क्षारीय KOH की अभिक्रिया द्वारा मेथनॉल प्राप्त होता है। क्षारीय KOH है जो 2 भागों में टूटेगा, K+OH-। जब इसकी अभिक्रिया मेथिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड से कराते समय इसमें आप दिख रहा है आपको CH3Br प्लस OH- की अभिक्रिया करते हैं, तो जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है CH3OH और Br है वो लीविंग ग्रुप की रूप में निकल जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ब्रोमीन का प्रतिस्थापन किससे हो गया, OH समूह के द्वारा ब्रोमीन का प्रतिस्थापन हो गया। इसका मतलब ये OH है आपका, ये CH3 के साथ जुड़ गया और जो ब्रोमीन है वो लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। तो इस तरह से एक समूह का या एक परमाणु का किसी दूसरे समूह या परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होना ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। अब कैसे कैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, इससे पहले मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं इसको। और जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 3 तरह से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। पहली जो अभिक्रिया है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं। एल्केन के क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो होती है, कैसे होती है वो अभिक्रिया, श्रृंखला के रूप में होती है। इसमें जो नीचे रिएक्शन दे रखी है, इसमें CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl। CH4 में जो 4 हाइड्रोजन हैं उनका प्रतिस्थापन एक क्लोरीन के द्वारा हो जाता है और HCl एक लीविंग ग्रुप के रूप में निकल जाता है। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोरीन दे रखा है Cl2 जो दे रखा है वह उसका वह 2 भागों में टूटता है, उसके फ्री रेडिकल बनते हैं और वो फ्री रेडिकल इस CH4 के साथ में अभिक्रिया करते जाते हैं और उसके एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते चले जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको अभिक्रिया में इसमें दिख रहा है आपको कि इसमें प्रतिस्थापन करने से एक यहाँ से दोनों में से मिलाकर के एक HCl समूह निकल गया। जस्ट नेक्स्ट ये अभिक्रिया श्रृंखला के रूप में होती है। सेकेंड स्टेप में फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर थर्ड में फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा
और फोर्थ में फिर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाएगा। तो लास्ट में जो इसमें क्या मिलेगा हमें, CH4 की जगह CCl4, CHCl3 बनेगा। इसमें सारे आपने देखा क्लोरोफॉर्म बनेगा इसमें, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, CCl4 CH3Cl, फिर इसके बाद में CHCl3, सारे इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक एक से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाता है, इसलिए इसको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। सेकंड जो हमारी अभिक्रिया है वह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा की जाती है तो ऐसी अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा मैथिल अल्कोहल का बनना। यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम दो तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये दो पदों में इसमें हम कहते हैं हम SN1 और SN2। ऐसी अभिक्रिया में बंध का टूटना इस बात पर निर्भर करता है कि अवशिष्ट समूह का कार्बन से कितना प्रबल बंध है। यदि अवशिष्ट समूह और कार्बन के मध्य दुर्बल बंध है, अर्थात एल्किल हैलाइड का आयन सुगमता से हो जाता है, तो अभिक्रिया दो पदों में होती है, अर्थात तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। आपने SN1 और SN2 अभिक्रिया का नाम सुन रखा हुआ, ये दोनों ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। जैसे नाम से स्पष्ट SN1 अभिक्रिया है वो तृतीयक हैलाइड के द्वारा दी जाती है, और जो SN2 अभिक्रिया है वो प्राथमिक हैलाइड के द्वारा दी जाती है। आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा इसमें SN1। इसके साथ में जो और भी आपको जो जानकारी है दे देता हूँ। हालांकि अभी ये सारी अभिक्रिया हैं, सारी जो रिएक्शन हैं, अभी आगे के जो हमारे चैप्टर हैं या यूनिट हैं उनमें बारी बारी से आएंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं शॉर्ट इसके बारे में बता देता हूँ। SN1 अभिक्रिया है वो तृतीयक हैलाइड के द्वारा दी जाती है। SN2 जो अभिक्रिया है प्राथमिक हैलाइड के द्वारा दी जाती है। SN1 अभिक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होने का मतलब है इसमें एक मध्यवर्ती या इसमें कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। अब वो कार्बोनियम आयन कौन सा हो सकता है? तृतीय कार्बोनियम आयन हो सकता है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हो सकता है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन हो सकता है, कोई भी कार्बोनियम एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा एल्किल हैलाइड लिया है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसमें तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रथम ये अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में इसमें कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है या मध्यवर्ती का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया दो पदों में क्यों संपन्न होती है? क्योंकि यह अभिक्रिया तृतीय हैलाइड के द्वारा दी जाती है, और तृतीय हैलाइड के द्वारा जो कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है वो स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है, इसीलिए इसमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। जैसा आपको इस रिएक्शन में दिख रहा है, इस वाली रिएक्शन में ऊपर जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड, उसके बाद में तृतीय कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। इसमें आपको दिख रहा है प्लस और Cl-। नेक्स्ट रिएक्शन में फिर क्या होता है कि यह अभिक्रिया जो तृतीय कार्बोनियम आयन था, यह अभिक्रिया किसके साथ में? जलीय KOH के साथ में, तो K+OH- में उठता है। इस OH के साथ में जुड़ करके तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण करता है। अर्थात इस अभिक्रिया में क्लोरीन समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया? ये जो इसमें क्लोरीन था इसका प्रतिस्थापन, क्लोरीन तो निकल गया, ये लीविंग ग्रुप के रूप में निकल गया, लेकिन इसके स्थान पर क्या आ गया? OH समूह इसके स्थान पर जुड़ गया। तो क्लोरीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? OH समूह के द्वारा होगा, इसलिए उसको तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही का मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है ऐसा समूह जो नाभिक स्नेही, मतलब जहाँ इसे उसकी तलाश में रहता है उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो इसका क्लोरीन का प्रतिस्थापन किससे हुआ? OH- से हो गया। नीचे जो आपको दे रखा है, यदि अपशिष्ट समूह और कार्बन परमाणु के मध्य बंध अपेक्षाकृत प्रबल है तो अभिक्रिया एक ही पद में संक्रमण अवस्था के द्वारा संपन्न होती है। अर्थात मेथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया, मैंने पहले बताया था आपको, SN2 जो अभिक्रिया होती है वो प्राथमिक हैलाइड के द्वारा दी जाती है और इसमें किसी मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। यह अभिक्रिया एक संक्रमण अवस्था के द्वारा संपन्न होती है। इसमें एक ट्रांजिशन फेज होती है, उसके द्वारा जो हमारा रिएक्टेंट है वो उत्पाद में बदलता है। लेकिन SN1 अभिक्रिया तृतीयक हैलाइड के द्वारा दी जाती है जिसमें एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है
और उसके बाद सेकंड स्टेप मतलब 2 पदों में होती है जब जाके उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH से कराने पर इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था वो होती है जिसमें ब्रोमीन जो इसमें क्या बोलते हैं लीविंग ग्रुप है, ये ब्रोमीन जो लीविंग ग्रुप है इसका निकलना और OH का जुड़ना, ये दोनों फिर एक साथ इस संक्रमण अवस्था में होते हैं। इस संक्रमण अवस्था में करने पर ब्रोमीन जो लीविंग ग्रुप है वो धीरे धीरे डॉट डॉट का मतलब है उसका टूटना और OH का जुड़ना, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पे। लास्ट में जो उत्पाद प्राप्त होता है हमें, वो उत्पाद मेथिल एल्कोहल के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसमें ब्रोमीन एक लीविंग ग्रुप के रूप में निकल जाता है और इस CH3 के साथ में OH जो मेथिल ब्रोमाइड हमने लिया था वो मेथिल एल्कोहल में बदल जाता है। इसका मतलब ब्रोमीन का प्रतिस्थापन OH के द्वारा हो जाता है। तो इन अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो SN1 और SN2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी तीसरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह भी आपने पढ़ रखी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक द्वारा की जाती है तो ऐसी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। बेंजीन का नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, ये सारी अभिक्रिया आपने पढ़ रखी हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसा इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि जब बेंजीन के साथ में NO2+ की अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसके साथ अभिक्रिया करता है तो इस H+ का प्रतिस्थापन हो जाता है। इस H+ का प्रतिस्थापन करके NO2 बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं जो मैंने आपको बताई हैं अभी, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये हमारे इसी पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में बारी बारी से आगे चैप्टर वाइज दे रखी हैं। वहाँ मैं आपको इन सब की क्रियाविधि बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा कि ये SN1 अभिक्रिया होती कैसे, SN2 होती कैसे है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण होती है। ये सिर्फ मैं अभी शॉर्ट है कि सिर्फ हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार संपन्न होती हैं। तो ये आज की हमारी जो अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी 3 तरह से, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा योगात्मक अभिक्रिया, जो हमारी दूसरी कार्बनिक रसायन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया।